गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 17 अगस्त 2020 की जीके डायरी शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। आइए अब हम शुरू करते हैं कि आज की जीके डायरी के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है हमारा, 30 जुलाई 2003 को एक बंद का आयोजन करने वाली राजनीतिक पार्टी जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया था, वो कौन सी पार्टी थी, ये हमें बताना है। और इस तरह के प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे हम सोचते हैं, समझते हैं तो हमें नहीं ध्यान रहता, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। घुमा फिरा कर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि 2003 में कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिस पर उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाया था। एक धरने पर पार्टियां बैठ जाती है, बंद का आयोजन करती है। तो देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र, वर्तमान समय में शिवसेना महाराष्ट्र में एक सत्ता पक्ष सरकार है और 2003 में इन्होंने बंद का आयोजन किया था। तो इस पर वहाँ के हाई कोर्ट ने, बम्बई हाई कोर्ट ने इस पर क्या किया था, जुर्माना लगा दिया था। ऐसा राजनीति में प्रथम बार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेबसाइट पर आने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी। यानी कि डिजिटलाइजेशन में कदम रखने वाली, अपनी पार्टी का पूरा संविधान ऑनलाइन करना, सदस्यों की सूची ऑनलाइन करना, तो वो पार्टी थी, वो थी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 8 जनवरी 1998 को अपनी वेबसाइट क्या कर ली थी, लॉन्च कर ली थी। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालिएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सर्वाधिक बार भिन्न भिन्न पदों के लिए चुनाव लड़े मगर एक में भी जीत नहीं हासिल हुई। ये देखिए, भारतीय राजनीति में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है कि इस तरह का व्यक्ति जो बार बार चुनाव लड़ता है और ज़िंदगी भर कभी जिसको विजय नहीं मिली, तो वो व्यक्ति है काका जोगेंद्र सिंह। काका जोगेंद्र सिंह ने 301 बार राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, यहाँ हर चीज़ के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने 301 बार में कभी भी जीत हासिल नहीं हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो सर्वाधिक प्रांतों से चुने गए हैं। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात से चुने गए, एक बार एमपी, मध्य प्रदेश से चुने गए, उत्तर प्रदेश से चुने गए, दिल्ली से चुने गए। देखिए, इतने राज्यों से जब कोई व्यक्ति चुनकर बार बार आता है तो उस व्यक्ति की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हर एक राज्य क्या करता है, उनको स्वीकार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष पद पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने, देखिए इंटर पार्लियामेंट्री क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री यानी कि विभिन्न देशों की संसद के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी एक यूनियन होती है और उस यूनियन में अध्यक्ष उसका। तो देखिए, वो महिला है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला को 1999 से 2002 तक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट के पद पर क्या किया था, नामांकित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इस डायरी का, उस व्यक्ति का नाम क्या है जो प्रथम लोकसभा से लेकर मृत्यु पर्यंत लोकसभा के सदस्य रहे। हमें बताना है कि जब से भारत की लोकसभा शुरू हुई और जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। देखिए, जगजीवन राम जो 1950 से लेकर 1986 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक लोकसभा के सदस्य ही रहे, हमेशा सांसद रहे, मरने तक सांसद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सर्वप्रथम महिला डिप्टी चेयरमैन कौन थी। देखिए, सही उत्तर है वायलेट अल्वा, जो 1962 से 1966 और 1966 से 1969। अब हम ये सब देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और राज्यसभा का जो सभापति है, चेयरमैन होता है, वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के सदस्यों के अंदर से एक डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष चुना जाता है और वो क्या होता है,
कि उसकी अगर उपराष्ट्रपति कभी उस काम को नहीं देखते तो वो उन कार्यवाही को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो भारत की राज्यसभा की प्रथम महिला डिप्टी चेयरमैन बनी थी, वो थी वायलेट अल्वा। और आगे भी और भी महिला बनी है, उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, राज्यसभा में सर्वाधिक बार डिप्टी चेयरमैन पद पर आसीन व्यक्ति का नाम क्या है। देखिए, जब से देश की राज्यसभा बनी है और उसमें सबसे अधिक बार डिप्टी चेयरमैन चुने गए उस व्यक्ति का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला सबसे ज़्यादा इसकी सदस्य रही है, डिप्टी स्पीकर रही है 1985 में, 1988 में, 92 में, 98 में। तो राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन नजमा हेपतुल्ला सबसे अधिक बार रही है। ये दूसरी महिला भी है राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन, एक अल्वा और उसके बाद में नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट पर्सन है इस डायरी का, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे निकट है। इंडोनेशिया तो देश है, उससे भारत का कौन सा भाग लगता है। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, उसका नाम है बड़ा निकोबार द्वीप, वो इंडोनेशिया के बिल्कुल नज़दीक है। नेक्स्ट पर्सन है इस डायरी का, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये क्षेत्र है केरल में, दक्षिण भारत में केरल में। सर्वाधिक आदिवासी भारत के किस जिले में निवास करते हैं। तो सर्वाधिक आदिवासी भारत के बस्तर जिला कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नक्सलवादियों के लिए बहुत फेमस है। 2019 में हमारे सीआरपीएफ के बहुत सारे जवानों को वहाँ मुठभेड़ में क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो वहाँ नक्सलवादियों के लिए भी ये क्या है, ये ज़िला बहुत फेमस है। कई बार बच्चों के लिए भी और बस्तर पर डिटेल में लिखने के लिए भी आता है। तो यहाँ पे एक तो आदिवासी बहुत ज़्यादा है, घने जंगल है, और यहाँ पे क्या है, सुरक्षा के लिहाज से सरकार क्या करती है, बहुत ज़्यादा फोर्स को लगा कर रखती है। नेक्स्ट पर्सन है, किस नगर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं। देखिए, हमें नगर का नाम बताना है कि किस नगर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं, और जहां एक व्यापार केंद्र तथा नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा भी है। तो उस जगह का नाम है दीमापुर। देखिए, दीमापुर नागालैंड का एक शहर है और उसी दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं। वहीं पर एक व्यापार का बड़ा केंद्र भी है दीमापुर में, और एक ही हवाई अड्डा है नागालैंड में, और वो हवाई अड्डा है वो भी कहाँ पे है, दीमापुर में। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं, असम का वे कौन सा हिल स्टेशन है जहाँ से नीचे इंद्रधनुष देखा जा सकता है। तो वो है हाफलोंग। ध्यान रखना, हाफलोंग एक हिल स्टेशन का नाम है। वहाँ से देखते हैं तो इंद्रधनुष क्या होता है, बहुत सुंदर छवि में दिखाई देता है। प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर अद्भुत क्या होता है, नज़ारा होता है। नेक्स्ट पर्सन है इस डायरी का, भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक तथा विविधतापूर्ण वन्य जीवन के दर्शन होते हैं। यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो राज्य है असम है। असम में बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब के किस शासक के पास कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह के पास था, जो अभी जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था तो उन्होंने उस हीरे को यहाँ से ले गए छीनकर। अभी कहाँ पे हैं, ब्रिटिश महारानी के ताज में उस हीरे को लगा रखा है, और वो धरोहर है, वो किसकी है, भारत की धरोहर है। आज की जीके डायरी में इतना ही। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, और आज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर इन प्रश्नों के PDF प्राप्त कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।